Hello students, today in problem set 5 we will do question number 1, and question number 1 reads, write the place value of the underlined digit. So we see here numbers are given, and in question number 1 if you see we have to state the place value of the digit which has a line under it. Okay, तो यहाँ पर जो नंबर है इसमें 7 के नीचे अंडरलाइन की गई है, उसी नंबर की हमको प्लेस वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई हैव रिटन दिस, आई हैव कॉपीड डाउन, एंड दिस नंबर व्हेन वी रीड इट इज़ 78,95,210। अब मैंने डायरेक्ट पढ़ दिया। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट पढ़ना नहीं आ रहा है तो उसकी ट्रिक हम पहले सीख चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर उनकी प्लेस वैल्यूज़ काउंट करेंगे, ओके, या लिख लेंगे छोटा छोटा। यहाँ पर हम लिख लेंगे यूनिट, टेंस, 100, ओके, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि ये कितना है, 10 लैक्स पे है 7, तो 7 और 8 78,95,210। हमको रीडिंग की अच्छी प्रैक्टिस होना चाहिए। इफ़ एनी नंबर इज़ गिवन यू मस्ट बी एबल टू रीड इट प्रॉपरली, तब हम आगे का काम कर पाएंगे। ओके, सो नाउ सिंस वी हैव आइडेंटिफाइड इट्स प्लेस वैल्यू, अंडरलाइंड डिजिट्स प्लेस वैल्यू वी हैव आइडेंटिफाइड, कितनी है, 10 लाख है वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़, कितनी है, यहाँ से गिनी थे हमने, 10 लाख पे है, तो हम लिखेंगे 10 लाख। ओके, अब 10 लाख है तो उसको हम फिगर्स में, 7 की प्लेस वैल्यू है 10 लाख, फिगर्स में कैसे लिखेंगे ये भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट इज़, आई ई का मतलब आई डॉट ई मैंने लिखा है, इसका मतलब दैट इज़ माने जो कि होता है 7 लिख लेंगे। अब कितने ज़ीरो आएंगे वो भी एक हम स्किल देख लेते हैं। 7 लिखने के बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे, 7 के बाद ये जो डिजिट्स है वो नहीं आएंगे, उनकी जगह पे आ जाएंगे ज़ीरोज़। तो कितने ज़ीरो आएंगे देखते हैं। 1 यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, बिल्कुल ये 7 आ चुका है हमारा। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 ज़ीरोज़ यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 ज़ीरोज़ डाल देंगे। ये 6 ज़ीरोज़ किसकी जगह पे आ गए, इन डिजिट्स की जगह पे। तो ये हमारा कितना बन रहा है, काउंट कर लेते हैं एक बार फिर से, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो दिस इज 7 इज प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 10 लाख, दैट इज 70 लाख, 70 लाख। ओके, एक और सम करेंगे हम, चलो ये कर लेते हैं, थर्ड वाला। इसके अंदर है हमारा 3, हमारा कितना है यहाँ पर, वी हैव दिस वाला, ये कर रहे हैं हम लोग थर्ड वाला, 3 5 2 7 4 9। कैसा रीड करेंगे, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, दैट इज 3,52,749। सो शैल वी कॉपी हियर दिस नंबर, yes, we'll copy here 3,52,749। and once again, for those students who still could not read it with confidence, so what they must do, they must put unit, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. they will assign the place values. अब अंडरलाइन किसके नीचे है वो देखते हैं। अंडरलाइन है यहाँ पर 5 के नीचे, वी कैन क्लियरली सी 5 के नीचे अंडरलाइन है, मतलब 5 की हमको प्लेस वैल्यू बताना है। सो लेट्स सी, 5 आ रहा है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 पे, ये है हमारा 10,000 पे आ रहा है 5 इधर। ओके, सो विल राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, 10,000। तो अब कितना नंबर बन रहा है वो यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज करके, आई ई शॉर्ट फॉर्म है उसका, आई ई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लिखेंगे,
हाँ, फिर से देख लो बच्चों ध्यान से, 5 लिखेंगे। अब बताओ ज़ीरो कितने डालने हैं हमको, 1 2 3 4, यानी ये जो डिजिट्स हैं इनको नहीं लिखना है हमको, ज़ीरो लिखना है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ डाल देंगे, 1 2 3 4, और अब 3 के बाद कॉमा। तो ये यहाँ पे हमने 10,000 लिखा है, यहाँ पे देखते हैं कितना आ रहा है, यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 आ रहा है, दैट मीन्स 50,000। अब फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, हम करेंगे फोर्थ वाला। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बुक में फोर्थ क्वेश्चन है 50,000, 5 0 एंड 3 zeros, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और अंडरलाइन हम देख रहे हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में, ये यूनिट्स प्लेस पे है, ज़ीरो के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को बताना है। तो अगेन सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम ट्रिक। व्हाट वी विल डू, विल पुट हियर यूनिट्स पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज यूनिट्स, दैट इज करके, तो यूनिट पे ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा वो, it will remain as 0 only. Now how many sums I have done? 3. Okay, 1 3 and 4. So what you have to do is 2 has not been done, to you practice your own, and question number 5 is not done, that you have to do in the same manner. So you just go through the video again if you have not understood, and listen the explanation once again, then you will get idea, and then you can do any sort of this type of sums whenever, whichever they are asked. You can easily write the numbers, I mean their place values, with full confidence. Thank you very much.